अब नहीं दिखेगा तारीख की किताबों में गांधी, आरएसएस और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का सिलेबस। क्या हिंदुत्व एजेंडे के मुताबिक बीजेपी लिखेगी दोबारा तारीख? आखिर क्यों खड़ा हुआ एनसीईआरटी के सिलेबस में तरमीम से तनाजा? क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने चाहा था कभी कि मोदी दे वजीर आला गुजरात के ओहदे से इस्तीफा? और वाजपेयी के स्टेटमेंट को भी तारीख से हटाने की क्यों पड़ी आखिर जरूरत? देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। महात्मा गांधी की मौत के बाद मुल्क भर में फिरका वाराना सूरत हाल पर जादुई असर पड़ा। गांधी की हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की खोज ने हिंदू कट्टरवादियों को उकसाया और आरएसएस जैसी तंजीमों पर कुछ वक्त के लिए पाबंदी लगा दी गई। लेकिन ये बातें अब सिर्फ गुजरे जमाने की होने वाली हैं, क्योंकि अब आने वाली नौजवान नस्ल को स्कूली किताबों में ये मालूमात नहीं मिलेंगी। इसकी वजह ये है कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग के नए तालीमी सेशन 2023-24 से आगे के लिए मौजूदा क्लास 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की टेक्स्ट बुक से ये चैप्टर्स गायब हैं। ख्याल रहे, एनसीईआरटी ने पिछले साल अपने सिलेबस को मुंतकी बनाने की मशक के एक हिस्से के तौर पर ओवरलैपिंग और गैर मुतल्लका वजूहात का हवाला देते हुए सिलेबस से कुछ हिस्सों को खारिज कर दिया था, जिसमें गुजरात के फसादात, मुगल अदालतों, इमरजेंसी, द एरा ऑफ कोल्ड वार, नक्सल मूवमेंट वगैरह के लेसन्स शामिल थे। अब इसकी नई टेक्स्ट बुक में महात्मा गांधी से मुतल्लिक कई अहम वाक़ात और हालात का कोई जिक्र नहीं है। ताहम गुज़श्ता साल जारी की गई एनसीईआरटी की जानिब से नोटिफिकेशन में 12वीं जमात की तारीख की किताब से थीम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 से किंग्स एंड क्रॉनिकल से मुतल्लिक मुगल कोर्ट्स, जो कि 16वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक थी, उसे हटाने की बात की गई थी और एनसीईआरटी हिंदी टेक्स्ट बुक से कुछ नज़मों और पैराग्राफ्स को भी हटाने का मंसूबा बनाया गया था। लेकिन सेशन के शुरू होते ही इन तरमीम के साथ गांधी, आरएसएस और हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के कुछ पन्ने भी गायब हैं। और इसका इल्जाम हिंदुस्तानी हुकूमत पर लगाया गया है कि वो अपने हिंदू कौम परस्त एजेंडे के मुताबिक होने के लिए तारीख को दोबारा लिख रही है, जबकि स्कूल की टेक्स्ट बुक्स में महात्मा गांधी की हिंदू कौम परस्ती की मुखालिफ के हवाले जात को हटाने के साथ साथ एक मुतनाज़ा मजहबी फसाद का जिक्र किया गया था, जिसमें वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुलविस थे। साल 2019 में एक तकरीब के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने अपनी स्पीच में कहा था कि हुक्मरान भारतीय जनता पार्टी, जिसने कौम परस्त हिंदू एजेंडे की पैरवी की है, जिसने हिंदुस्तान को इसकी सेकुलर बुनियादों से दूर कर दिया है, मुल्क की तारीख को दोबारा लिखने और इसे स्लेव मेंटालिटी के तौर पर बयान करने से अलग होने की अपनी ख्वाहिश के बारे में खुलकर सामने आ चुकी है। उन्होंने कहा कि कॉलोनियल ओप्रेसर्स की ये जिम्मेदारी है कि हम खुद अपनी तारीख लिखें। साल 2014 में बीजेपी के इक्तदार में आने के बाद से टेक्स्ट बुक्स में मुतअद्दिद तरमीम की गई और नाक़िदीन ने स्कूल और यूनिवर्सिटीज में टेक्स्ट बुक्स को सैफ्रोनाइजेशन, जो कि हिंदू नेशनलिस्ट का पसंदीदा रंग है, नाम दे दिया। हालिया बरसों में मुगलों के हवाले जात, जिन्हें हिंदू कौम परस्त मुसलमानों पर जाबर समझते हैं, बार बार हटाए गए या उनमें तरमीम की गई, जबकि सख्तगीर हिंदू कौम परस्त नजरियाती विनायक दामोदर सावरकर को सबसे ज्यादा मशहूर आजादी पसंद और अजीम मोहब्बत वतन के तौर पर हवाला दिया गया, शामिल किए गए। पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की टेक्स्ट बुक, जो कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग की जानिब से शाया की गई, उनकी तरमीम ने मुल्क में एक बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया है, जिनमें से कुछ तरमीम खामोशी और दीगर आम अवामी इतलात के बगैर मुतारफ कराई गई। 17 और 18 साल पुरानी पॉलिटिकल साइंस की किताब में हुई तब्दीलियों में हिंदू नेशनलिस्ट की पसंदीदगी का हवाला देना था, जो कि हिंदुस्तान के मशहूर आजादी पसंद जंगजू गांधी के लिए था, और ये भी कि इन हिंदू नेशनलिस्ट ने कई बार इन्हें कत्ल करने की कोशिश भी की। और फिर इन्हीं हिंदू नेशनलिस्ट में से गोडसे ने 1948 में गांधी का कत्ल कर दिया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के बारे में इनके ख्यालात की वजह से कुछ हिंदू कौम परस्त गांधी को अब भी बुरा भला कहते हैं, और यही वजह है कि बीजेपी के इक़्तिदार में आने के बाद सख्तगीर लोगों में इनके कातिल के लिए अकीदत बढ़ रही है। तरमीम शुदा टेक्स्ट बुक्स में गोडसे के तज़किरे को नरम किया गया और गांधी के कत्ल के बाद मिलिटेंट हिंदू ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्रीय सेवन सेवक संघ यानी कि आरएसएस की तरफ से आयद पाबंदी का हवाला भी हटा दिया गया। साल 2002 में होने वाले फसादात मोदी के लिए खास तौर पर हसास मौजू हैं, जो उस वक्त गुजरात के वजीर आला थे, और इन पर तशद्दुद में मुलविस होने का इल्जाम लगाया गया था, जिसमें मुस्लिम खानदानों पर वहशियाना हमले और 1000 से जायद अफराद की हलाकतें शामिल थी। इन फसादात के बाद और मोदी पर लगे इल्जामात के बाद उस वक्त के वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी के उस स्टेटमेंट को भी हटा दिया गया, जिसमें उन्होंने गुजरात के उस वक्त के वजीर आला नरेंद्र मोदी को कुछ इशारे दिए थे कि वो अपनी पॉलिसीज बदले
और फिरका वाराना हम आहंगी को लेकर आगे बढ़े, न कि नफरत की दीवार को बुलंद करें। इन तमाम तरमीम और तनाज़े के बाद मुख्तलिफ हिस्टोरियंस की इस कदम की सख्त मजम्मत कर रहे हैं। उनका कहना है कि किताबों से सच को तो बदला जा सकता है, लेकिन तारीख को कभी नहीं बदल सकते। वहीं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में मौसर हिंदुस्तानी तारीख के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी ने कहा है कि टेक्स्ट बुक से मुगल तारीख को हटाना हुकूमत के सियासी एजेंडे के मुताबिक तारीख को हथियार बनाने और मिटाने की कोशिश है। जब भी हमने अपनी तारीख से किसी खास कम्युनिटी को मिटते हुए देखा है, तो फिर आमतौर पर इस कम्युनिटी की नस्ल कशी की जाती है। वहीं एनसीईआरटी की चीफ ने वजाहत देते हुए इन तमाम दावों को खारिज किया है, जिसमें महात्मा गांधी, आरएसएस या मुगल्स के कुछ खास हिस्सों को हटा दिया गया है। इसी बीच जम्मू कश्मीर में भी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक्स को लेकर तनाजा छिड़ा हुआ है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरप्रस्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि तारीख को तब्दील नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे पास लाल किला, ताजमहल और दीगर तारीखी यादगारें हैं, उन्हें फरामोश नहीं किया जा सकता। टेक्स्ट बुक से मुगलों के चैप्टर्स की हज़फ करने से शाहजहां, औरंगजेब, हुमायूं और अकबर वगैरह के नाम नहीं मिट सकते, जिन्होंने 200 साल तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की है, और उनके दौरे हुकूमत में किसी भी हिंदू, सिख और ईसाई को गैर महसूस नहीं पाया गया। इस पर शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट का भी कुछ यही ख्याल था, लेकिन उन्होंने एक बात से एतराज जरूर किया है कि मुगलों के नाम पर जगहों के नाम बदल दिए जाने चाहिए। शिवसेना प्रेसिडेंट मनीष साहनी का कहना है कि तारीखी कौमी शाहरा मुगल रोड के नाम को डोगरा खानदान के बानी और जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा गुलाब सिंह के नाम से बदला जाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर कभी अंग्रेजों का गुलाम नहीं रहा और न ही यहाँ मुगलों की औलादे हैं, तो ऐसे में मुगलों की यादें भी नहीं रहनी चाहिए। तारीख में हुए इस तनाजे पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इनसाइडर, जम्मू।